ओम शांति। ओम रुपेश भाई जी, शांति। ओम शांति। आज की इस सुंदर योग भट्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मैं आपको सुनाया था, हम 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी कर रहे हैं और आज हमारी इस योग भट्टी का 3rd वीक का 2nd डे है और आज आप हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे, जो बाबा ने हमको लक्ष्य दिया है देवी देवता बनने का, और जिसके लिए मीठे बाबा हम सभी को 4 विषयों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो इन चारों विषयों की पढ़ाई में हम सभी और आगे कैसे बढ़ें, इस पढ़ाई में माया हम सभी के ऊपर किस किस रूप में वार करती है, कैसे विघ्न डालती है, तो उन विघ्नों के ऊपर हम कैसे जीत पाएं और कैसे अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाएं। तो आज आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और सभी को सुंदर सुंदर संकल्प देके आज सभी भाई बहनों को आप बहुत सुंदर योग की अनुभूतियां कराएंगे। हमारे सभी भाई बहनें जो इस समय ऑनलाइन इस योग भट्टी में शामिल हुए हैं, आप सभी भाई बहनों को मैं अपने रुपेश भाई जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हमारे भाई जी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ और 1992 में आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए। 94 से आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। 92 में आपका ज्ञान में आना हुआ और ये आपका परम सौभाग्य रहा जो शिव बाबा ने आपको मधुबन की तपस्या भूमि में रखा। तो 94 से हमारे रुपेश भाई जी ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लौकिक रूप में आपने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया हुआ है। दिल्ली जर्नलिज्म कॉलेज से आपने पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी का जो सिस्टर कंसर्न है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत यूथ विंग और स्पार्क विंग के आप कमेटी मेंबर हैं। और बहुत सारे भाई बहनों ने हमारे रुपेश भाई जी को डिफरेंट टीवी चैनल्स पर देखा है, देखते रहते हैं। पीस ऑफ माइंड पर, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, आस्था, संस्कार, आपके शो चलते रहते हैं और एंकर के रूप में आप बहुत सुंदर रोल प्ले करते हैं। एक मुलाकात, समाधान, अनेकानेक कार्यक्रमों में हम सभी ने आपको सुना है और आपको देखा है। हमारे रुपेश भाई जी बहुत सुंदर सुंदर बीके भाई बहनों को क्लासेस भी कराते हैं और योग भट्टियां भी कराते हैं। ये आपकी विशेषता है और देश विदेश की आपने अनेक यात्राएं की हैं और सूरज भाई जी के साथ तो आपका बहुत सुंदर पार्ट चला है शुरू से। तो अनेक आत्माओं की आपने दुआएं प्राप्त की हैं। आपको हमेशा हम मुस्कुराते हुए देखते हैं, आपका चेहरा रूहानियत से भरपूर है और आपकी वाणी में बहुत बहुत मिठास है, सबको आकर्षण होता है। बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है जब भी टीवी पर भाई बहनें देखते हैं और सुनते हैं। तो हजारों लाखों आत्माओं को आपने लाभ पहुंचाया है और बीके भाई बहनों के अलावा नॉन बीकेस के लिए भी आपके लेक्चर्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स आप कंडक्ट करते रहते हैं। तो आज हम सभी के बीच में हमारे राजयोगी, तपस्वी,
बाबा के अनमोल रतन उपस्थित हैं। तो अभी हम रुपेश भाई जी से अपनी निर्विघ्न स्थिति कैसे बनाएं, हमारी ये भट्टी सफल हो, तो उसके ऊपर सुनेंगे। और उसके पश्चात हमारे भाई जी हम सभी को बहुत सुंदर योग की अनुभूति कराएंगे। तो आप प्रारंभ करें रुपेश भाई जी। ओम वेलकम। शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। जब भी कोई परिचय देता है तो मन में बस यही ख्याल आता है, न केवल मेरे लेकिन मुझे लगता है हम सभी ब्राह्मणों के, कि हम सब जो भी हैं सब बाबा की वजह से हैं। बाबा ने ही हमें बनाया है, उन्होंने ही गढ़ा है, तराशा है, आगे रखा है। कराते तो वो खुद हैं। जैसे एक छोटा बच्चा वैसे कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा लौकिक में भी छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के दान करते हैं माता पिता। उसे नहीं पता कि दान क्या होता है, दान का महत्व क्या होता है, लेकिन पेरेंट्स को पता होता है जिसके हाथ से दिया जाएगा उसका ही भाग्य बनेगा, उसको ही पुण्य मिलेगा। तो ये हम सब का सचमुच अनुभव है। हम सबको इस बात पे बहुत नाज है, गर्व है, अपने भाग्य पे हम इठलाते हैं कि भगवान हमें माता पिता के रूप में मिले हैं, शिक्षक सदगुरु के रूप में मिले हैं, साथी के रूप में मिले हैं। और सचमुच दिल से यही आवाज, केवल कहने के लिए नहीं लेकिन ये दिल का अनुभव है हम सभी का, कि प्यारे बाबा ने ही हम सबको तराशा है, तराश रहे हैं और सारी कल्प विश्व को संभालने के योग्य बना रहे। तो ऐसे प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया है। और आप सब इतनी सुंदर भट्टी कर रहे हैं जो बाबा की चाहना है। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा कि निर्विघ्न अवस्था हो, और आप सब विघ्न विनाशक योग भट्टी कर रहे हैं। वैसे तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बनना अर्थात ओखली में सिर देना, विघ्नों का आह्वान करना, क्योंकि हम धारा के प्रतिकूल चलते हैं। धारा के अनुकूल तो कोई भी चल सकता है, उसके साथ साथ कोई भी चल सकता है, लेकिन धारा के प्रतिकूल, संसार की हवाओं के प्रतिकूल एक नए राज्य, एक नए विश्व, एक नए संस्कार, एक नए जीवन की रचना, सबके बीच रहते उनके बीच जिनका जीवन कलयुगी प्रभाव से ओतप्रोत है, ऐसे में विघ्न तो आना नेचुरल सी बात है। लेकिन एक ऐसी शक्तिशाली स्थिति हम अपनी बनाए जो इन विघ्नों का कोई प्रभाव नहीं, उनसे मुक्त हों। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं और बाबा ने हमें जो चारों सब्जेक्ट दिए, इन चारों सब्जेक्ट में भी हमें पूरी तरह से अपने आप को सशक्त बनाना है, सक्षम बनाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जितना जो पढ़ेगा उतना ही ऊंच पद का अधिकारी बनेगा। इन सभी सब्जेक्ट्स में हम अपने आप को फुल मार्क्स कैसे दें, सूक्ष्म चेकिंग की भी बात है और साथ ही उन्हें चेंज करने की भी बात है। अपनी उमंग उत्साह को बनाए रखने की बात है कि मुझे नंबर 1 में आना ही है। एक स्टूडेंट लगातार परिश्रम करता है, एक पूरी ही योजना के साथ अध्ययन करता है। जहां कहीं उसे दिखता है कि कोई कमी है तो उस चीज के पीछे लग जाता है, औरों की भी मदद लेता है। और हमारे साथ तो बाबा हैं, इतना सुंदर परिवार है हमारी मदद के लिए। तो हम सब एक सुंदर लक्ष्य लेकर के कि मुझे पास विद ऑनर होना है, नंबर 1 में आना है। यदि ऐसी एक धुन है, ऐसी एक लगन है, उसके लिए समर्पणता है, तो फिर निश्चित रूप से हम सब वहां तक अवश्य पहुंचेंगे ही ना, क्योंकि हमारे साथ बाबा हैं जो हमें वहां तक पहुंचाना चाहते हैं। संसार में तो लोग अकेले परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारे साथ स्वयं भगवान हैं, सुप्रीम शिक्षक हैं, सदगुरु हैं,
जिनकी शिक्षा भी है तो वरदान भी है, उनकी सकाश है तो एक कदम केवल हमारा, मेहनत का एक कदम कह लें, पुरुषार्थ का एक कदम कह लें, हिम्मत का एक कदम कह लें, उसके लिए एक समर्पणता, अंदर की धुन और लगन, वो यदि है, और बाबा ने एक शब्द और खास अंडरलाइन कराया, दृढ़ता, दृढ़ता की करना है, तो फिर बाबा की पूरी मदद और संपूर्ण सफलता। तो चलें, सुंदर योग के अभ्यास में ही हम चलेंगे और प्यारे बाबा के साथ बैठकर इन चारों ही सब्जेक्ट को बहुत गहराई से खुद को देखेंगे, उसमें एक सुंदर परिवर्तन लाएंगे और साथ साथ अपने पथ को, संपूर्ण ब्राह्मण परिवार के इन पथ को, सब्जेक्ट्स को मदद करेंगे उन्हें भी। चलें, सभी पूरी तरह तन्मयता के साथ, जैसे संदेशियां भोग लेकर बैठते हैं और बाबा डोरी खींच लेते हैं, वो यहां नहीं होते। चलिए, अगले 45 मिनट्स हम सभी बहुत लगन से ऐसी अवस्था में बैठेंगे कि जैसे बाबा ऊपर से हमारा आह्वान कर रहे हैं, डोर खींच रहे हैं, और हम सब बिल्कुल इस साकार सृष्टि के भान से परे सूक्ष्म तन में बाबा के पास चलें। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि इस जन्म में हमें स्वयं भगवान, माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए। वो मुझे गढ़ना, निखारना चाहते हैं, संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके करीब रहूं, उनके सम्मुख रहूं, ताकि वो मुझे तराश सकें। जैसे मूर्तिकार एक पत्थर को तभी तराश सकता है जब पत्थर पूरी तरह समर्पित होकर मूर्तिकार के सामने बैठे। यदि वो यहां वहां चला जाए तो मूर्तिकार तराश नहीं सकता। बाबा भी चाहते हैं, बच्चे तुम मन बुद्धि से मेरे पास रहो। तो चलें, आज हम गॉडली स्टूडेंट्स अपने सुप्रीम टीचर के पास ऊपर चलते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए जाते हैं, अपने टीचर के पास पढ़ने जाते हैं, हम भी चलते हैं इस साकार सृष्टि से परे, अपने सूक्ष्म फरिश्ते रूप से इस संसार के भान से बिल्कुल परे। देखें, मैं फरिश्ता साकार सृष्टि से ऊपर सूक्ष्म वतन की ओर, जहां बाबा बाहें पसारे मेरा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे। पहुंच जाए बाबा के सम्मुख, बाबा से दृष्टि लेंगे। बाबा की बाहों में समा जाएंगे।
जैसे पूरी तरह बाबा ने मेरे मन बुद्धि की डोर खींच ली है। मैं वतन में हूं। जैसे बादलों के ऊपर चारों ओर बहुत ही सुखदाई सूक्ष्म प्रकाश, जैसे हजारों चांद की रोशनी है। मैं संपूर्ण फरिश्ते, ब्रह्मा मां और अपने शिव पिता की गोद में, बाहों में। अब बाबा ने मुझे अपने पास बिठा लिया है। मैं अपना संकल्प सुना रहा हूं बाबा को कि बाबा, मुझे नंबर 1 स्टूडेंट बनना है। पास विद ऑनर होना है, जैसे आप नंबर 1 है। बाबा प्यार से मुस्कुराते हुए मुझे दृष्टि दे रहे हैं। और कह रहे हैं, बच्चे चलो आज वतन में ही बाबा तुम्हें तुम्हारे चारों ही सब्जेक्ट दिखाएंगे भी और तुम्हें नंबर 1 के लिए तैयार करेंगे। बाबा ने तुम्हें ये सुंदर स्मृति दिलाई है कि तुम गॉडली स्टूडेंट हो। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, तुम भी मास्टर ज्ञान के सागर हो। बाबा ने तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। ज्ञान की कोई भी पॉइंट छोड़ी नहीं है, संपूर्ण ज्ञान दिया है। देखो सामने स्क्रीन पर, बाबा कहते हैं वतन में बड़ी बड़ी स्क्रीन है। मैं बाबा के साथ बैठकर एक बड़ी स्क्रीन में अपने आप को देख रहा हूं। देखें, ज्ञान में आना, उस पल को देखें उस बड़ी स्क्रीन पर।
जब मैं ज्ञान में आया, कितना डूबा हुआ था ज्ञान की मस्ती में, कुछ और सोचता ही नहीं था, बस ज्ञान का चिंतन, ज्ञान में रमण। देखें उस बड़े स्क्रीन में अपने आप को देखें, अपने ज्ञान की शुरुआत को देखें। बाबा दिखा रहे हैं। जैसे मैं ज्ञान की मस्ती में खोया हुआ, ज्ञान का अध्ययन करता हुआ, चिंतन करता हुआ, ज्ञान में ही डूबा हुआ हूं, ज्ञान के सिमरण में मस्त हूं। बाबा अगला दृश्य दिखा रहे हैं। अब देखें, सूक्ष्मता से वर्तमान में आ जाएं और अपने वर्तमान को देखें। उस स्क्रीन पर कहीं अब ज्ञान के लिए रुचि कम तो नहीं हो गई है? मुरली के लिए आनाकानी तो नहीं करता कि आज नहीं, कल चले जाएंगे, आज ये कार्य है, आज वो कार्य है। सारे दिन ज्ञान के चिंतन को छोड़कर कहीं दुनियावी चिंतन तो नहीं रहता। अपनी चेकिंग करें। स्क्रीन पर मैं खुद को देख रहा हूं, अपनी दिनचर्या को देख रहा हूं, ज्ञान से जुड़ी हुई सूक्ष्म चेकिंग। दुनियावी ज्ञान या दुनियावी बातों के लिए तो आकर्षण पैदा नहीं हो गया है। भगवान के जो महावाक्य हैं, साकार अव्यक्त, सारे दिन में उन्हें मैं कितना वक्त देता हूं। कहीं ये संकल्प तो नहीं आ गया है कि जान लिया जो जानना था। सिमरण की जगह, चिंतन की जगह दुनियावी चिंतन तो नहीं देखें। साक्षी होकर देखें, बाबा के साथ अपने आप को देखें। वापस स्क्रीन से बाहर बाबा के सम्मुख, बाबा के सामने अब हम पूरी रियलाइजेशन के साथ संकल्प करें, दृढ़ संकल्प कि बाबा जो ये बातें ज्ञान में विघ्न बन रही हैं, मैं दृढ़ता पूर्वक इनसे मुक्त होऊंगा। प्रतिज्ञा कर ले।
ज्ञान ही संजीवनी है, ज्ञान ही भोजन है, ज्ञान ही प्रकाश है। इसके बिना तो जीवन अंधकारमय है। मैं संकल्प करता हूं बाबा, दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा कि मैं ज्ञान के ही चिंतन और सिमरण में रहूंगा। दुनिया के व्यर्थ चिंतन से मुक्त, ज्ञान सागर में ही गोते लगाऊंगा। जैसे आप ज्ञान के सागर हैं, मैं भी आपके समान मास्टर ज्ञान का सागर बनूंगा। ज्ञान सागर बाबा, ज्ञान सूर्य बाबा जैसे अपने ज्ञान की संपूर्ण प्रकाश मुझ में डाल रहे। देखिए अपने सम्मुख ज्ञान सूर्य परमात्मा को, जिनकी शक्तिशाली किरणें वरदान के रूप में मुझ में समा रही है। ज्ञान सूर्य के प्रकाश से मैं प्रकाशित होता जा रहा हूं। जैसे बुद्धि में ज्ञान ही टपक रहा है, कानों में अनहद नाद बाबा के एक एक महावाक्य गूंज रहे हैं। मेरा चिंतन बहुत ही दिव्य और सूक्ष्म होता जा रहा है। जैसे ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य मेरे पिता, मेरे शिक्षक संपूर्ण ज्ञान का वरदान मुझे प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान के मार्ग में आने वाले सारे विघ्न मेरे दृढ़ संकल्प और बाबा के वरदान से समाप्त होते जा रहे हैं। बाबा अब मुझे वतन में ही एक सुंदर कुटिया की ओर ले चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कुटिया तपस्या की कुटिया है, योग की कुटिया है। वहां पहुंचकर बाबा मेरे सामने बैठ गए।
पुनः मुझे योग की, मेरे स्वरूप की, मेरे स्वमान की सुंदर स्मृति दिला रहे। बैठें बाबा के सम्मुख, देखें आज का ये सुंदर दिन वतन में बाबा के साथ, डीप कनेक्शन बाबा के साथ। बाबा कह रहे हैं बच्ची, तुम राज ऋषि हो, राजयोगी हो, तपस्वी मूर्त हो। बाबा ने जन्म लेते ही ये वरदान दिया है, योगी भव। मैं योग युक्त स्थिति में बाबा के सम्मुख, बाबा कह रहे हैं चेक करें बच्चे, योग मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न केवल एक, यदि कोई दूजा है तो योग नहीं। एक व्रता है, बहुव्रता तो नहीं। यदि केवल एक व्रता है तो योग में कोई विघ्न नहीं। फिर से बाबा एक स्क्रीन मेरे सामने ले आते हैं, देखें आप उस स्क्रीन में अपने आप को, चेक करें। उस कुटिया में भी एक स्क्रीन लगी हुई है जिसमें मैं खुद को देख रहा हूं, बाबा दिखा रहे हैं। जब मैं योग में बैठता हूं, कौन सी बात विघ्न बनती है? सगे संबंधी मुझे याद आते हैं, मेरा व्यापार मुझे याद आता है, मेरा पास्ट मुझे याद आता है, अन्य बातें याद आती हैं। क्या स्थिति है, देखें अपने आप को। कौन सी बात मुझे तन्मय नहीं होने देती, एकाग्र नहीं होने देती, डूबने नहीं देती? क्या विघ्न है, देखें उसे। और फिर बाबा के सम्मुख दृढ़ संकल्प करते हुए कि बाबा आज से ये विघ्न बात
जो मुझे खींचती है आपको समर्पित। मेरे तो केवल एक आप हैं, दूजा कोई नहीं। वस्तु वैभव भी आपकी देन है, सेवा अर्थ, परिवार और व्यापार भी आपका है। सब आपको अर्पित। मैं तो धरा पर आपके समान गहन तपस्या के लिए हूं। गहन तपस्या से खुद को संपूर्ण बनाने और विश्व की सेवा करने के लिए हूं। मुझे यही करना है। सब कुछ अर्पित करके दिल से मैं खुद को हल्का डबल लाइट फील कर रहा हूं। और बाबा के साथ बहुत गहन तपस्या में मग्न हो गया हूं। एक बाबा, जब बाबा जैसे सर्व संबंधों की रसना मुझ में भर रहे हैं, सर्व शक्तियों से सर्व गुणों से मुझे श्रृंगारित कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि और शक्तिशाली प्रकंपन जैसे मुझे भरपूर कर रहे हैं। मेरे योग मार्ग के सभी विघ्नों को नष्ट कर रहे हैं। मैं आत्मा निखरती जा रही हूं, श्रृंगारित होती जा रही हूं, शक्तिशाली होती जा रही और एक में मग्न होती जा रही। मैं राज ऋषि हूं, शंकर समान महान तपस्वी हूं।
अब बाबा मुझे वहां से ले चल रहे हैं, वतन में ही एक बहुत प्यारे से फूलों के बगीचे में। मेरी उंगली पकड़कर जैसे बाबा आज वतन की सैर कराते हुए मुझे शिक्षाओं से, सुंदर वरदानों से सजा रहे हैं। देखें, बहुत सुंदर सा बगीचा। बाबा कह रहे, बच्चे, जैसे ये सुंदर पुष्प हैं खुशबूदार, तुम्हें भी बाबा सर्व दिव्य गुणों से सजाने आए हैं, सर्व खुशबू से भरने आए हैं। हर एक पुष्प जैसे दिव्य गुणों की याद दिला रहा है। बाबा एक एक पुष्प उस सुंदर बगीचे से लेकर मुझे प्रदान कर रहे हैं, पवित्रता का, मधुरता का, शालीनता का। कि सुंदर दिव्य गुणों के पुष्प बाबा जैसे मुझे प्रदान कर रहे हैं, उनकी सुंदर खुशबू मुझ में समा रही है। अब बाबा वहीं उस बगीचे में दिखा रहे हैं, देखो बच्चे, सामने तुम्हारा भविष्य स्वरूप जो सर्वगुण संपन्न है, चैतन्य रूप में जैसे वो मेरे सामने है। देखें, मेरा भविष्य सर्व गुणों से संपन्न सजा सजाया रूप। बाबा कह रहे हैं, ये तुम ही हो, ये तुम्हारा ही भविष्य स्वरूप है। अनगिनत बार तुमने ये स्वरूप धारण किया है, फिर से तुम्हें ऐसा ही बनना है। उस स्वरूप को देखते देखते जैसे सारे वो गुण मुझ में समाते जा रहे, धारणा संपन्न होता जा रहा हूं मैं। इस सुंदर से बगीचे में पुनः बाबा के सम्मुख अपनी इस संपूर्ण मूर्त को सामने रखते हुए, यदि कोई कमी है, कमजोरी है, उसे अर्पित करेंगे और दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा, ये कमी अवगुण आपको अर्पित। मैं तो संपन्न मूर्ति हूं, अब मुझे अपने स्वरूप को ऐसा ही बनाना है।
यदि अपवित्रता विघ्न है, आलस्य विघ्न है, पोस्टपोनिंग नेचर है, जो भी है, यहाँ वतन में तो मैं अपने आप को कितना सजा हुआ और शक्ति संपन्न अनुभव कर रहा हूं, लेकिन कर्म क्षेत्र में आने वाले इन कमियों को आज मैं पूरी तरह बाबा को अर्पित कर रहा हूं। बाबा ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करें जैसे बच्चा दिल से महसूस करता है कि ये मेरी धारणा कम है, मैं आपके सम्मुख हूं। माता पिता उसे भरपूर कर देते हैं। बाबा के हाथों से शक्तिशाली तरंगें मुझ में समा रही है, जैसे सर्व गुणों विशेषताओं से बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं और धारणा के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक शक्तिशाली होकर चलने की शक्ति भी प्रदान कर रहे हैं। ज्ञान से, योग से और धारणा से बिल्कुल संपन्न मूर्ति बनकर अब मैं सेवा के लिए तैयार हो गया हूं। जैसे इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्ग में आने वाले विघ्नों को आज बाबा ने समाप्त कर दिया है। मैं ज्ञान मूर्त, योगी, दिव्य गुणों की धारणा से संपन्न हो गया। और मनसा वाचा कर्मणा सेवा के लिए तैयार हो गया। बाबा अब मुझे एक सुंदर ऊंची पहाड़ी पर ले जाते हैं। जैसे एक टीला है, बाबा कह रहे हैं बच्चे, जैसे बाबा विश्व कल्याणकारी है, विश्व सेवाधारी है, तुम भी बाप समान विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी हो। मैं और मेरेपन से मुक्त हो। देखो सेवा के मार्ग में कहीं मैं, मेरापन, नाम, मान, शान विघ्न तो नहीं बनता। करन करावन हार तो बाबा है। तुम और सभी बच्चे केवल निमित्त हो, इंस्ट्रूमेंट हो।
इसलिए इस बेहद की स्थिति में स्थित हो जाओ, इस स्मृति में कि करावन हार बाबा, और मैं केवल इंस्ट्रूमेंट, विश्व सेवाधारी। इस फीलिंग के साथ मैं अपनी सेवा के सब्जेक्ट को भी बिल्कुल निर्विघ्न कर रहा हूं। और देखें अब सामने मैं और बाबा टीले पर, और सामने देखें हमारे सेवा केंद्र के सभी ब्राह्मण कुलभूषण जैसे अर्ध चंद्रमाकार स्थिति में वतन में इमर्ज हो गए, फरिश्ते रूप में। विश्व कल्याणकारी बाबा के साथ माता पिता बाप दादा के साथ मैं भी सभी को, अपने सेवा केंद्र की सभी ब्राह्मण आत्माओं को बहुत गुड वाइब्रेशंस, शुभ भावना, शुभकामना दे रही हूं कि मेरे एक एक ब्राह्मण भाई बहन इन चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 बने। इन सब्जेक्ट्स में जो भी विघ्न आते हैं इनके मार्ग में वो दूर हों, सभी ज्ञान में प्रवीण हों, योग में दक्ष हों, धारणा मूर्त हों, सेवाओं में बढ़ चढ़ कर आगे हों, सभी एक सूत्र में, एक की याद में, एक की छत्र छाया में रहें। ऐसी शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस सभी को देंगे बाबा के साथ। अर्ध चंद्रमाकार स्थिति में ये सभी फरिश्ते कितने डिवाइन लग रहे हैं। बाबा सबको भरपूर कर रहे हैं, विघ्न मुक्त कर रहे हैं, संपन्न और संपूर्ण भाव का वरदान दे रहे हैं। अब सारे ही ब्राह्मण परिवार को इमर्ज कर लें वतन में ऐसे ही सूक्ष्म चंद्रमाकार स्थिति में, और बाबा के साथ सभी को अपनी यही शुभकामनाएं देंगे। सभी निर्विघ्न हों, सभी का जीवन विघ्नों से मुक्त होकर आनंदमय स्थिति में, बाबा की याद में मग्न स्थिति में स्थित हो। सभी बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले दीपक बन जाएं। सभी उड़ते हुए फरिश्ते बन जाएं।
चारों ही सब्जेक्ट में नंबर 1 बन जाएं। बाबा भी पूरे ब्राह्मण परिवार को अपनी शक्तिशाली दृष्टि और निर्विघ्न भाव के वरदान से सजा रहे हैं। मैं भी बाबा के साथ उस टीले पर खड़े होकर अपने गुड वाइब्रेशंस, अपनी शुभ भावना, अपनी सकाश सभी ब्राह्मण आत्माओं को दे रहा हूं। सभी माया से मुक्त हूं, निर्विघ्न हूं, उड़ती कला में आए, बाबा को प्रत्यक्ष करें, संपन्न और संपूर्ण बने। विश्व ग्लोब को भी इमर्ज कर लें आप अपने सामने ही। बाबा कह रहे बच्चे सभी दुखी, अशांत, पीड़ित, भटकती हुई सभी आत्माओं को, प्रकृति को भी सकाश दो। बाबा की दृष्टि से और मेरी भी दृष्टि से लाइट और माइट निकलकर देखें पूरे विश्व ग्लोब में समा रही। सभी मनुष्य आत्माएं, प्रकृति पावन होते जा रहे हैं। सभी के जीवन से विघ्न दूर होते जा रहे हैं। सभी सुखी, शांत और आनंदित होते जा रहे हैं। विश्व ग्लोब को सकाश देकर पुनः बाबा से दृष्टि ले रहा हूं। बाबा निर्विघ्न भव, नंबर 1 भव, पास विद ऑनर भव, बाप समान भाव के वरदान से मुझे श्रृंगारित करते हुए कर्म क्षेत्र पर भेज रहे। आ जाए बाबा से शक्ति भर के वापस इस साकार सृष्टि में, वर्तमान में। ओम शांति। ओम शांति। ब्रदर सभी को योग धारणा सेवा में आने वाले विघ्नों का
कारण भी मालूम पड़ा। महसूसता आई कि माया किस किस रूप में विघ्न डालती है और हमें निर्विघ्न रहना है तो बाबा की पढ़ाई रोज पढ़नी है, रेगुलर और पंक्चुअल रहना है। याद में एक बाबा और कोई नहीं, देहदारी की याद ही सबसे बड़ा विघ्न है। और सदैव अपनी सजी सजाई श्रृंगारी हुई दिव्य गुणों की मूर्त को हम देखते रहें। सभी ने बाबा से गुण रूपी पुष्प प्राप्त किए और करण करावन हार प्यारे बाबा हैं। अगर सदैव ये स्मृति रहे तो हम सबकी स्थिति सदा निर्विघ्न रहेगी और ब्राह्मण परिवार में भी हम सभी को सदा शुभ भावना शुभ कामना देते रहें, आगे बढ़ने के लिए दुआएं देते रहें। और आज तो सभी ने मीठे बाप दादा से खूब खूब बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरी। तो आपने बहुत 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 सुंदर सभी को अनुभव कराया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। सभी खूब आगे बढ़ें, ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आप सभी को दृष्टि दीजिएगा।